गली चाइना बाजार लग रहा है तो कहां गया मेक इन इंडिया? चाइना बाजार क्यों लगता, भारत बाजार लगना चाहिए ना। बस ये बात सच है। नांदेड़ में कितना चाइना बाजार है गिन लीजिए। आप परमनी में जाओ, अकोला में जाओ, कहीं भी जाओ, सारे ही देश में, आप उत्तर प्रदेश जाओ, तमिलनाडु जाओ, तेलंगाना जाओ, आंध्रा जाओ, हर शहर में छोटे बड़े सब में चाइना बाजार लग रहा है। ये क्या हो रहा है देश में? कब तक ये बात चलते रहेंगे? ईमान से सोचिए, दिल से सोचिए। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे बातों को सुन के यूं मत छोड़ दीजिए। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं दुख दर्द से यह बात कह रहा हूं। यह बात जरूर सोचिए, चर्चा कीजिए। ऐसे ही 2-3 बात और बताने हैं। इस देश में 50,000 टीएमसी पानी जा रहा है। ना हमको पीने का पानी मिलता, ना सिंचाई का पानी मिलता, ना बिजली मिलता। फिर क्या मिलता भाई? भाषण मिलेगा, मन की बात, ये बात, वो बात। कब तक मिलेगा? हमारे मरते दम तक। मरी तो रहे हैं। तो इस बात पे बहुत सीरियस तरीके से आप लोगों को, खास तौर पर किसान भाइयों को, किसान घर के महिलाओं को, हमारे युवा लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे वकील साहब लोगों को, हमारे टीचर्स, लेक्चरर्स जो बुद्धिजीवी है, जो लेखक, कवि, गायक है, सारे लोगों को मैं सर झुका के प्रणाम करके इस पावन धरती, महाराष्ट्र के पावन धरती से विनय पूर्वक विनम्र करता हूं, दया करके इस बात पे सोचिए। ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे जीवन और मृत्यु की सवाल है, जिंदगी और मौत की सवाल है। कब तक मरते रहेंगे? क्यों मरना भाई? क्या हमारी किस्मत यही है? हम आत्महत्या करने के लिए पैदा हुए? और तो और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सोचिए, दिल से सोचिए। आज इस देश का लक्ष्य क्या है? भारत का कोई लक्ष्य है? भारत अपना लक्ष्य खो दिया है। अंधेरे में अपने रास्ते भूल जाके अपने लक्ष्य खो दे के भटक रहा है। बस चुनाव जीतना ही लक्ष्य है, कोई लक्ष्य नहीं है। चुनाव जीतो, दंगा करो, फसाद करो, जाति भेद लाओ, मत भेद लाओ, करोड़ों खर्च करो, शराब पिलाओ, हत्या करो, लेकिन चुनाव जीतो। कब तक जिताते रहेंगे? आकर हम तंग नहीं हो रहा है? जिता जिता के थक गए भाई। कितने आते हैं वोट भिखारी, हर चुनाव में आते हैं रंग बिरंगी कहानी लेके। नेता बदलता है, हमारे किसानों का हालत क्यों नहीं बदलता? किसानों का हालत अगर बदलना है, जैसा तेलंगाना राज्य में बदला है, किसान सरकार आने पर ही बदलता है। अब देखो, मैं दुबला पतला आदमी हूं। मैं जब शुरू किया था, नेता लंबे लंबे मोटे मोटे थे मेरे से। अरे बोला, ये दुबला पतला याद ये कुछ दबा देगा भाई, इससे क्या होगा? अब क्या हुआ? देश जाता है। तो इसलिए नेता को देखा हैरान नहीं होना चाहिए। नेता का मोटापा कहां से आता है भाई? हमारे वोट से ही आता है। नेता बनता कहां से है? नेता का शक्ति क्या है? जब हम ये बात जान गए, जब तक ये बात नहीं समझेंगे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे, लेकिन हमारा कोई देखेगा नहीं। इस देश में सरकार किसने चलाया? 75 साल में ज्यादा से ज्यादा समय, 54 साल, 54 इयर्स कांग्रेस ने हुकूमत की इस देश में। 16 साल नंबर 2 स्थान पे भाजपा हुकूमत किया। बस 3, 4, 5 साल दूसरे लोग आए और गए बीच में। कोई साल, कोई 1.25 साल, कोई 1.5 साल, कोई 8 महीना।
वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, ऐसे लोग कम समय के लिए थे। 75 सालों में 70 साल यही दो पार्टी हुकूमत करते रहे। अगर कोई कसूरवार है तो ये दो पार्टियां ही है। इस बात को गांव में जाने के बाद सोचिए, चर्चा कीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, हम अपने बात रख सकते हैं। हमारे संविधान इतना अधिकार हमें दिया है कि हम किसी के व्यक्ति के ऊपर निंदा नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास चला उसको साफ बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ हल निकला, कुछ समाधान निकला। कांग्रेस गया, बीजेपी आया, भाई वही भाषणबाजी, कोई ये बात तो कोई वो बात। तू कितना मैं कितना, तू कितना का आया मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी। एक सिंपल बात मैं बताता हूं, सिंपल बात है जो आपके आंखों के सामने है, आसानी से आप समझ जाओगे। माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा गंभीर स्कीम था, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गए। क्या किधर गया भाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है। पतंगों का मांझा चाइना से आता है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारी चीज चाइना से आते हैं। कोई सीमा होता है। 13 महीने हमारे किसानों ने दिल्ली राजधानी पे धरना दिया। 750 किसानों का मृत्यु हुआ। एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से, एक शब्द कम से कम, आंख से एक आंसू, क्या समझने चाहिए इसको? क्या हम इतना लाचार है? किसान इतना बेकार है? हम नहीं दिख रहे किसी को? 750 किसान मर गए। किसी ने पूछा प्रधानमंत्री जी, ये इतने लोग मर गए, कुछ तो उनका सहायता करो। क्या वो मेरे लिए मरे क्या? प्रधानमंत्री खुद ऐसा कहता है तो देश का हालत क्या होता है? तो किसानों के लिए उनके दिल में कितना इज्जत है, सोचिए। मैं पहले ही कहा कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मैं अगर हूं, किसान के मददगार हूं, किसान के सपोर्टर हूं। मुझे किसी से कोई पंचायत नहीं है। मैं चाहता हूं दिलो दिमाग से कि इस देश में किसी भी कीमत पर किसानों का आत्महत्या रुक जाए, उनका रक्षा हुए, उनका बीमा किया जाए। फसल बीमा, किसल बीमा, जो झूठे वादे, झूठे ड्रामा है, नहीं, सोचने की बात है। बहुत बड़े बड़े नेता है भाई। शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से कई किसान नेता भी बोलते भाई हमको जाना है। कहीं को जा रहे हैं भाई? धरना करना है। कहां धरना करना है? शक्कर फैक्ट्री के सामने धरना करना है। हर साल करना है क्या? गन्ना खरीदते हैं, पैसे नहीं देते, 3 महीने, 6 महीने, कहीं तो देते भी नहीं है, दाम भी नहीं देते। क्या घोटाला है इसके पीछे? क्या हमारे सारे नेता इनसे मिले हुए हैं? या तो फिर केंद्र सरकार के पास, राज्यों के सरकारों के पास, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे महाराष्ट्र के, या हमारे संविधान में, हमारे कानून में इतनी कमजोरी है कि किसानों को पैसे भी नहीं दिला पाए? ये क्या चक्कर है? सरकार अगर समझता 24 घंटे के अंदर पैसे ना आ जाए किसान के चौखट पे, नहीं आएंगे? आएंगे क्या नहीं आएंगे? यानी कि क्यों नहीं आ रहे? सरकार नहीं समझ रहे।
सीरियसली नहीं ले रहे। इसीलिए 13 महीने का धरना देखो, आज क्या हुआ? कुछ निकला समाधान? 13 महीने का धरना का कुछ समाधान निकला? कुछ नहीं, निकलेगा भी नहीं। इसीलिए कि वो समझ बैठे हैं किसान एकत्रित नहीं होंगे, किसान के पास बुद्धि नहीं है। एक बार एकत्रित होकर बना के बताइए। नांदेड़ भाइयों, महाराष्ट्र के अन्य जिला से आए हुए भाइयों, मैं आपसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, आगामी जिला परिषद चुनाव में किसान अपने ताकत दिखा दे, महाराष्ट्र सरकार झुक के आपके पास आ जाएगी। एक बार तो दिखाओ कम से कम। सरकारों को सीधा उंगली से जब घी नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से निकलना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे विनम्र पूर्वक विनती करता हूं, हम कपास के लोग हैं, बैठ जाओ भैया। 361 बिलियन टन्स का कोयला है। देश को जितना करंट चाहिए उतना अगर कोयला से बिजली पैदा करके अगर देश में 24 घंटा करंट भी दे दें, 125 साल के लिए ये कोयला सीमा बस है। और कोयला कहां है? कहीं आकाश में है? यही है, हमारे चंद्रपुर में है, बलारसा में है, उमरेड में है, हमारे गुग्गुस कालरीज में है, महाराष्ट्र के धरती में ही है। महाराष्ट्र में गोदावरी भी है, महाराष्ट्र में कोयला भी है, लेकिन यहां पानी नहीं मिलता और बिजली नहीं मिलता। यह क्या चक्कर है भाई? जरूर इसमें दाल में कुछ काला है। यह बात अगर आप सही समझ जाओ, इसमें कोई संस्कृत नहीं है, कोई अंग्रेजी नहीं है, कोई जर्मनी जापानी भाषा नहीं है। कौन सा बड़ा समझने की बात है इसमें? बस हम झंडा देखते ही पागल हो जाते हैं। हमारा नेता क्या दिया? तुम्हारा नेता, हमारा पार्टी क्या दिया? क्या बनते? जब ज्यादा से ज्यादा सरपंच बनते होंगे, जिला परिषद चेयरमैन बनते होंगे, लेकिन हमारे किसानों का प्रेत उठ रहा है। इसमें हमको एहसास नहीं होना चाहिए? हमारे घरों में पानी की किल्लत है, इसका हमारे एहसास नहीं होना चाहिए? ये राजनीतिक तमाशा जब तक चलता रहेगा तब तक हम खामोश रहेंगे, तब तक हम बटे हुए रहेंगे, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे। जो संपत्ति हमारे सामने है, हमारा अपना है, हमारे गांव में है, हमारे राज्य में है, इसको जाके हमको वर्ल्ड बैंक से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिका का फाइल पकड़ने का जरूरत नहीं है। हमारा संविधान है, हमारे कानून है, हम कुछ सब कुछ बना सकते हैं। हम में वो ताकत है, हम आजाद हिंदुस्तान है। लेकिन पार्टियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बटे हुए, बिखरते हुए हिंदुस्तानी है। इसलिए हमारा हालत यह है। मैं एक बात पूछता हूं भाइयों, ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए। आज इस देश का लक्ष्य क्या है?